हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वही पढ़ेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ज़्यादा सवाल आता है कि भारत का भूगोल में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग को वही पढ़ना है जो ज़्यादा सवाल एग्जाम में बार बार आता है। ठीक, तो देखेंगे एशिया महाद्वीप से स्टार्ट करते हैं। जो क्रमवार वाइज वीडियो आएगा, हर एक देश का एक एक टॉपिक क्रमवार आएगा। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के थोड़ा जानकारी बेसिक देख लेते हैं। ठीक, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहा जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हैंगो नदी की सभ्यता उदय हुआ। ठीक ना, एशिया महाद्वीप में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हैंगो नदी की सभ्यता का उदय हुआ। तो इसीलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहा जाता है। ठीक ना, तो देख लेते हैं एशिया महाद्वीप को इसे सभ्यता का पालन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय हुआ, मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ, हैंगो नदी की सभ्यता का उदय हुआ। ठीक है, तीनों सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहा जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में टोटल कितने और प्रायद्वीप है? तो 3 प्रायद्वीप है, जिसमें एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप को माना जाता है। ठीक, तो देख लेंगे अरब प्रायद्वीप, उसके बाद दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप। ठीक, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, उसके बाद दक्कन प्रायद्वीप है, उसके बाद इंडोचीन प्रायद्वीप है। ठीक, एशिया महाद्वीप में आपको पूछेगा कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप है, उसके बाद दक्कन प्रायद्वीप है, उसके बाद इंडोचीन प्रायद्वीप है। ठीक, अब आते हैं कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, कौन पर्वत अलग करता है, कौन सागर अलग करता है। ठीक है, एशिया और यूरोप को कौन पर्वत अलग करता है और कौन सागर अलग करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो एशिया और यूरोप को पर्वत कहेगा तो यूरल पर्वत और काकेकस पर्वत। ठीक, सागर पूछेगा तो कैस्पियन सागर। देखते हैं एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? तो यूरोप यूराल पर्वत करता है, उसके बाद काकेकस पर्वत करता है। सागर पूछेगा तो कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर अलग करता है। अच्छा, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि कैस्पियन सागर से कितने देश सटे हुए हैं या लगते हैं कैस्पियन सागर से? तो कैस्पियन सागर से टोटल 5 देश अपना सीमा साझा करते हैं, जिसमें याद करने के लिए आप लोगों को 2 या 3 बार बोलना पड़ेगा, जिसे हम भी याद कर चुके हैं, तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को बोलना होगा आजा, काजा, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, टोटल कैस्पियन सागर से टोटल देश कितना सीमा साझा करता है? तो टोटल 5 देश सीमा साझा करता है। ठीक है, आजा, काजा, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। देखते हैं कैस्पियन सागर से टोटल 5 देश सीमा साझा करता है, जिसमें आजा से अजरबैजान, काजा से कजाकिस्तान, रूस ले रूस, ईरान से ईरान, तुर्कमेनिस्तान से तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कैस्पियन सागर से टोटल 5 देश सीमा साझा करता है, जिसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, टोटल 5। ठीक, एशिया महाद्वीप में आप लोगों को पूछेगा कि कितने भू-अवस्थित देश या स्थलबद्ध देश है? तो एशिया महाद्वीप में टोटल भू-अवस्थित देश कितने हैं? तो टोटल 11 हैं। ठीक, पहला सबसे बड़ा जो स्थलबद्ध देश है तो कजाकिस्तान है। ठीक, कजाकिस्तान है, जो कजाकिस्तान एक देश है एशिया देश में है, जो कि सेंट्रल एशिया में आता है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन देश आता है? तो बता रहे हैं, सेंट्रल एशिया में 5 गो देश आता है, जिसमें आप लोग याद करने के लिए 2 टी, ट्रिपल टी। ठीक है, 2 टी,
दुगो के एगो यू, दुगो टी दुगो के एगो यू। ठीक, हम देखे हैं ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान। देखते हैं सेंट्रल एशिया में कौन कौन देश आता है। देखिए सेंट्रल एशिया में कौन देश आता है, तो देखिए सबसे बड़ा भूआविष्टित देश या सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है तो कजाकिस्तान है सबसे बड़ा एशिया में। ठीक है ना, इसे याद करने के लिए ये आपको हो जाएगा सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, तो 5 गो आते हैं। ठीक ना, देखिए के कजाकिस्तान, फिर के किर्गिस्तान, फिर टी ताजिकिस्तान, फिर टी तुर्कमेनिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान। ठीक ना, दुगो के दुगो टी एगो यू, कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसे सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, और जो अन्य देश है टोटल एशिया महाद्वीप में टोटल 11 गो देश स्थलबद्ध देश है, जिसमें सेंट्रल एशिया में तो 5 गो हो गया, 5 6 गो बचा। तो आपका अफगानिस्तान, मंगोलिया, लाओस, नेपाल, अजरबैजान। ठीक, अफगानिस्तान, मंगोलिया, भूटान, लाओस, नेपाल, अजरबैजान, टोटल 11 गो देश है। ठीक, अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आता है। ठीक, तो देखिए चागोस द्वीप, आर्कीपिलागो द्वीप, चागोस द्वीप, आर्कीपिलागो द्वीप, 90 ईस्ट रिज। ठीक, चागोस द्वीप, आर्कीपिलागो द्वीप, 90 ईस्ट रिज, डायमंटीना द्वीप, रत्नाकर द्वीप, सुंडागर्त। ठीक, ये सभी जो है ये सभी टोटल हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, टोटल हिंद महासागर में स्थित है। ठीक ना, देखिए चागोस द्वीप, आर्कीपिलागो द्वीप, 90 ईस्ट रिज, डायमंटीना, रत्नाकर द्वीप, सुंडागर्त, ये सभी हिंद महासागर में स्थित है। अब आते हैं देखते हैं डियोगार्सिया द्वीप भी जो कि हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में डियोगार्सिया एक ऐसा द्वीप है जिस पर ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त सेना यहाँ पर रहती है। डियोगार्सिया महाद्वीप जो हिंद महासागर में स्थित है, इसमें ब्रिटेन और अमेरिका के सेना इस पे रहते हैं, डियोगार्सिया पे। ठीक है, तो एक छोटा सा एशिया महाद्वीप के छोटा सा बेसिक इसमें बताए हैं, जो कि इसी तरह आगे कंटिन्यू देश एक एक करके देश को पढ़ेंगे। ठीक ना, जय हिंद दोस्तों।